बॉर्डर बेल्ट में हम रहते हैं, वहाँ पे रात को सो नहीं सकते थे, वहाँ पे दिन रात फायरिंग होती थी। हम वहाँ पे जब ये कांग्रेस का राज था, लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, बीजेपी की सरकार आई है, आप मानोगे इतने सालों में एक भी बार ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें कभी फायरिंग हुई हो। मुझे सिक्योर फील होता है मोदी जी के आने के बाद कि वहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में मुझे सिक्योर फील होता है। उनके आने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में 370 हटी, 35 ए हटी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे नई तकनीक्स आई, एम्स आया, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। अब छोटी छोटी मैं गिनाने बैठ जाऊँ तो मुझे यहाँ 10 साल निकल जाएँ। जब उनके हाथों में, बच्चों के हाथों में नोटबुक्स होनी चाहिए, उनके हाथों में वो पत्थर देते थे, खुद के बच्चे वो दूसरे फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है, अभी उन्होंने बोला जैसे कि कश्मीर में जाके वहाँ मैं झंडा फहराऊंगा, हम उनको तब माने वो मानते अगर वो मोदी जी से पहले आकर लाल चौक में आके झंडा चढ़ाते। जो टी शर्ट उतार जा रहे हैं, टी शर्ट उतार के, इसका कोई मतलब नहीं, बेतुका है, कोई इस चीज़ का मतलब नहीं। टी शर्ट उतारने से देश चल पड़ता तो कब का चल गया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी ममता चोपड़ा। आप कहाँ से हैं? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, बात करें 2024 की, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? कहते हैं ना कि सूरज को भी रोशनी दिखाने का क्या फ़ायदा, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ही होने चाहिए, बीजेपी ही आनी चाहिए। उसकी एक वजह है, कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। अब ज़रूरी नहीं मैं किसी पर्टिकुलर पर कम्युनिटी की बात करूंगी, मैं हिंदू की बात करूंगी। मुझे सिक्योर फील होता है मोदी जी के आने के बाद कि वहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में मुझे सिक्योर फील होता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम यही बोलूँगी कि मोदी जी को ही वोट दें। जी। क्यों, कारण क्या है, क्यों लाना चाहते हैं मोदी जी को? एक तो मोदी जी के आने के बाद डेवलपमेंट जो हुई, डेवलपमेंट एक अलग इशू रह गया। उनके आने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में 370 हटी, 35 ए हटी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे नई तकनीक्स आई, एम्स आया, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। अब छोटी छोटी मैं गिनाने बैठ जाऊँ तो मुझे यहाँ 10 साल निकल जाएँ, इतनी डेवलपमेंट उन्होंने करवाई। हम पहले बॉर्डर बेल्ट में हम रहते हैं, वहाँ पर रात को सो नहीं सकते थे, वहाँ पर दिन रात फायरिंग होती थी। हम वहाँ पर जब ये कांग्रेस का राज था, इवन दो हम कोशिश करते थे कि हम किसी को अप्रोच करें पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन क्योंकि हमारे वहाँ पे जो डिफेंस है, आर्मी है, BSF है, उनको परमिशन लेनी पड़ती थी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम क्या फायरिंग उनको जवाब दें या ना दें। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, बीजेपी की सरकार आई है, आप मानोगे इतने सालों में एक भी बार ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें कभी भी फायरिंग हुई हो। कभी भी फायरिंग नहीं हो रही है वहाँ पे, बिल्कुल शांति है बॉर्डर पे। इवन दो हमारी जो फसल है बॉर्डर बेल्ट के बिल्कुल वहाँ पे पार है, वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल था, लेकिन आज हम वहाँ पे फसल भी लगा रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे। उसकी एक वजह है क्योंकि बीजेपी पीछे बैठी हुई है, मोदी जी पीछे बैठे हुए हैं, इसकी वजह। जी। लगातार जैसे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ये आरोप लगाते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है, युवा है, वो परेशान है बहुत ज़्यादा। 370 हटने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली कुछ फैमिलीज परेशान है, ये खुद परेशान है, उनको लगता है कि बाकी जनता भी परेशान है, लेकिन हमारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। परेशान थे पर अभी नहीं है हम परेशान, लेकिन वहाँ की जनता, अब आप सिर्फ जम्मू की मैं बात नहीं करती, कश्मीर के लोग भी इस चीज़ से परेशानी में थे। वो उनकी कहते ना एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुकी थी, उनके वहाँ पर 24 घंटे वहाँ पर शॉप्स पे ताले बजे रहते थे। जब उनके हाथों में, बच्चों के हाथों में नोटबुक्स होनी चाहिए, उनके हाथों में वो पत्थर देते थे, खुद के बच्चे वो दूसरे फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं। हमारी उनके बच्चों को, जनता को नहीं पता था कि हमने बच्चों को भविष्य के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अब मैंने खुद वहाँ पे गई हूँ, मैं 34 साल के बाद फर्स्ट टाइम मैं कश्मीर में विजिट किया। मैंने वहाँ पे जाके पर्सनली एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे एक मुस्लिम भैया थे, तो इतना प्यार से उन्होंने ट्रीट किया। उन्होंने बोला कि हम खुश हैं कि बीजेपी आई है, जब से वो आए हैं हमारा हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है। इसका मतलब हमारी पर कम्युनिटी सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जिसको मोदी जी ने फ़ायदा दिया है वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो खुल के बोले कि हमें मोदी जी ने फ़ायदा दिया है। ऐसे बोलना, कहते ना खाना उनका लेकिन गुण किसी और के गाने, वो काम ना करें। मोदी जी अगर उनको पाल रहे हैं तो उसको वो एक्सेप्ट करें। अच्छा, जैसे लगातार राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है चल रही है, जम्मू कश्मीर में है, तो क्या लगता है आपको भारत जोड़ने की ज़रूरत है जिस तरह से राहुल गांधी जोड़ रहे हैं? बेसिकली ये देखो, भारत उनको लगता है कि भारत टूटा हुआ है, पर हमें नहीं लगता था कि भारत टूटा हुआ। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, जो जोड़ने के लिए वो निकले हुए हैं, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है, अभी उन्होंने बोला जैसे कि कश्मीर में जाके वहाँ मैं झंडा फहराऊंगा, हम उनको तब वो मानते अगर वो मोदी जी से पहले आकर लाल चौक में आके झंडा चढ़ाते। उनको देख के आके, उनको पॉलिटिक्स खेल के वहाँ पर झंडा फहराएंगे तो हम सपोर्ट में, अच्छी बात है। अगर वो पहले फहराते तो हमें ज़्यादा खुशी इस चीज़ में फील होती कि उन्होंने
आया, हिंदुओं के लिए सोचा, वहाँ के लोगों के लिए सोचा, कश्मीरियों के लिए सोचा और आके वहाँ पे उन्होंने झंडा फैलाया। लेकिन वो कब आ रहे हैं? जब वो पॉलिटिक्स, जब मई जून में इलेक्शंस आने वाली है। क्या सबको, कहती है अंधे को भी पता है कि वो राजनीति खेल रहे हैं। जो टी शर्ट्स उतार जा रहे हैं, टी शर्ट उतार के, इसका कोई मतलब नहीं, बेतुका है, कोई इस चीज़ का मतलब नहीं। टी शर्ट उतारने से देश चल पड़ता तो कब का चल गया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे बात करें मोदी जी के देश हित में, कोई काम देश हित में क्या काम लगा आपको, कोई पसंद आया देश हित में काम, तो उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मोदी जी को ही लाना, तीसरी बार लाने का कारण देश हित में कोई काम हो? आपको एक चीज़ बताऊं भैया, आपने अभी लेटेस्ट हर कंट्री के लिए आप देख रहे हो, चाहे वो फॉरेन की कैसे कैसे कंट्री है जहाँ पे आगे वो श्रीलंका हुआ, चाहे पाकिस्तान है, वहाँ पे क्राइसिस आ रहे हैं। उसकी एक वजह, वहाँ के लोगों को ना फ्री का खाने की आदत पड़ गई थी। उनके वहाँ पे कहते हैं ना लोन लेके उस पर जीने की, सूद पे जीने की आदत पड़ गई हुई थी। मोदी जी की कुछ कहते हैं ना कुछ नीतियाँ ऐसी लोग हमें बेशक चुभती हैं, लेकिन वो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। माँ बाप जैसे हमारे लिए कुछ बुरा तो नहीं सोचेंगे ना, हमें कुछ चीज़ हमें गाइड करेंगे, हमें बेशक बुरा लगे, लेकिन वो हमारे हित के लिए होता है। लेकिन वैसे ही कुछ उन्होंने इतनी नीतियाँ निकाली हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं ये करके। मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसी है, आप भी समझते हैं, जो यहाँ लाल किले में हुई, लेकिन वो मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैं भी किसान हूँ, मैं उनकी उस नीतियों से एक्सेप्ट थी, पर कुछ पॉलिटिक्स लोगों ने लोगों को प्रवोक करके ना इस चीज़ को मुद्दा ही अलग कर दिया। लेकिन मोदी जी के होते, अगर पर्सनली मैं देश तो पहले लाती हूँ, लेकिन फिर भी पर्सनली हमारे घर में, हमारे वहाँ पे बीपीएल्स वालों को पूरे अभी पिछले 3 साल से वो फ्री में राशन खा रहे हैं। वो खुद हमारी चाहे कामवाली से लेके एम्प्लॉयज़ तक उनके गुण गाते हैं, उनके घर से लेके हर चीज़ उनको वो फ्री में दे रहे हैं। वो जहाँ तक कहते हैं हम उनकी अब रनी हो चुके हैं, जब तक जिएंगे मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि हमें वो माँ बाप की जगह हमें वो पाल रहे हैं। आज तक भैया कोई किसी का नहीं सोचता, कोई 1 रुपया किसी को नहीं देखता। बैंकों में उनके पैसे डाल के उनके घर बनाए, उन्होंने सर पर छत बनाई है। अब नीति एम्स वहाँ पे आया, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई है, अब गिनाने बैठ जाओ ना 10 साल निकल जाएंगे यहाँ पे।